Hello and welcome everyone in this video tutorial for chapter Plant Life class 6. Okay, plant life. So first of all, what do you mean by plant life? Before starting or asking or telling you about anything, what is plant and what do you mean, before we can study about their roots and leaves and anything else. First of all, why do we need plants? The first and very most important question. हमें प्लांट्स की जरूरत ही क्या है? We need plants. Why? Plants because they gives us oxygen. ये हमें ऑक्सीजन देती हैं. Which we breathe. हम जो सांस लेते हैं that is oxygen. Okay? तो ये ऑक्सीजन जब हमें मिलती है तो हम जिंदा रहते हैं. You can't imagine your life without oxygen. If I ask you to close your nose, अगर मैं आपको बोलूँ अपनी नाक को 5 मिनट दबा के रखो, सांस मत लो, नहीं ली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? So ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट्स के थ्रू. ठीक है. उसके बाद प्लांट्स हमें क्या देते हैं? प्लांट्स हमें देते हैं रेन, बारिश. Thank you to plants for the rain because प्लांट्स क्या करते हैं? जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो कुछ वाटर वेपर निकालते हैं. They give out water vapors. These water vapors when condensate in the upper atmosphere they form clouds. ये water vapor से ऊपर जाके बादल बनाते हैं तो उनसे बारिश होती है. So जो भी पानी मिलता है rain that is because of plants. और क्या देते हैं? Obviously बगैर खाना खाए जिंदा रह सकते हो. So they provide us food. खाना जो खाते हो, whatever you eat, ब्रेड खाते हो तो भी आपका वो आटे से बनी. आटा कहाँ से आया? गेहूं से. गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से. रोटी सेम. ठीक है. दाल चावल जो भी आप खाते हैं वो सारा कहाँ से आता है? प्लांट्स. जो भी आप खाते हैं वो सारा का सारा प्लांट्स के थ्रू आता है. तो प्लांट्स हमें खाने के लिए जरूरी है. ठीक है. और क्या मिलता है प्लांट से खाने के अलावा? ऑक्सीजन, रेन, फूड, फर्नीचर, टिम्बर. टिम्बर जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो प्लांट्स के थ्रू आएगी. हमें अगर कोई औजार बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कुर्सी, टेबल, बेड, अलमीरा वगैरह किसी भी चीज़ के लिए लकड़ी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए तो कहाँ से आएगी वो? प्लांट से. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीजन हम इन प्लांट्स को स्टडी करते हैं. ठीक है. हमें पता होना चाहिए कौन सा प्लांट कैसा है, क्या है, उसमें क्या है जरूरत है, क्या नहीं है, किस प्लांट्स में क्या क्या चीजें होती हैं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके. So the first topic according to your book, the first topic which you get is type of plants. On the basis of types of stem, plants are classified. हमने किसके हिसाब से उसे क्लासिफाई किया? On the stem. ओके. हमने उसकी जो तना होता है उसके ग्राफ पे डिफरेंशिएट किया, अलग अलग चीजों में बांटा. अब कौन कौन से में आ सकते हैं ये? हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers. ठीक है. So first of all we will talk about herbs. पालक खाया, धनिया, पालक, धनिया, ये जो भी होगा ये सारे किसमें आते हैं? हर्ब्स के अंदर. ठीक है. So according to the book, these are the small plants with soft and green stem. They have few branches and can be uprooted easily. Tomato, wheat, grass and coriander are few example of herbs. Okay. So example के तौर पे मैंने बताया पालक हो गया, आपका धनिया हो गया, ठीक है, coriander, spinach, ये सारे आपके herbs में आते हैं. ठीक है. अब आते हैं shrubs के अंदर. तो shrubs क्या हुआ? Shrubs are medium-sized plants with hard stem. These plants have many branches that arise from the base of the stem, thus giving a bushy appearance. For example, rose, lemon, hibiscus, henna, and some common plants. Examples of shrubs. अब जब मैं shrubs का example देता हूँ, जब आप मेहंदी के पौधे देखा है आपने? मेहंदी का कैसा होता है? जो ज़्यादातर आपके पार्क्स की बाउंड्री में लगे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं. ये सारे shrubs हैं. ये इनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते, ये छोटे छोटे ही रहते हैं.
ठीक है, तो ये सारे मेरे आते हैं शब्स के अंदर, जैसे गुलाब का भी हो गया, ठीक है, गेंदे का हो गया, चाइना रोज इज द बेस्ट एग्जांपल, और आपके पास जो भी मिलते हैं ये सारे के सारे आपके शब्स में आते हैं। ठीक है, इवन आपका शब्स के अंदर वो भी आ जाएगा जो आप घास को चारा डालते हैं, ठीक है, वो जो चारा होता है गाय भैंस को जो चारा डालता है वो भी आपका शब्स के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीज। आई डोंट थिंक आई नीड टू डिफाइन दिस वर्ड ट्री। मैंगो ट्री, गुआवा, आपने मैंगो ट्री देखी है, आपने गुआवा ट्री देखी है, आपने बड़ी बड़ी नीम की ट्रीज देखी है, बैनियन ट्रीज देखी है, जिनका तना बहुत मोटा होता है, वो सारे ट्रीज में आ जाते हैं, बहुत मोटा, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो सारे ट्री में आ गए। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर की बात करते हैं, वो आपने बहुत सारी सी बेलें देखी होंगी जो कि आपकी ऊपर तक चली जाती है, दीवार के ऊपर लटक जाती है, कहीं पर भी ऐसे हो जाती है। ठीक है, फॉर बुक से अकॉर्डिंग, क्लाइंबर्स आर द प्लांट दैट हैव वेरी वीक स्टेम। These plants climb up to grow with the help of support of other structures such as railings, trees and walls. Examples of climbers are pea plant, मटर, मनी प्लांट, ओके, एंड ग्रेपवाइन एक्सेट्रा। ठीक है, आपने अगर अंगूर की बेल देखी होगी तो अंगूर की बेल को सहारा देने के लिए डंडियाँ लगी होती हैं, फिर उसके ऊपर वो फैलती चली जाती है, उसके ऊपर ही उठती चली जाती है। ठीक है, मनी प्लांट को आप ऐसे डंडे से बांध दो, वो डंडे के ऊपर बनता वो ऊपर चला आएगा, फिर जहाँ भी आप लेना चाहो चला जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, इनकी स्टेम बड़ी मुलायम से होती है, आप जरा सा ऐसे करो टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, ये भी बेलें हैं बट ये ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकती, ये जमीन पर ही फैली रहती है। ठीक है, ये ऊपर नहीं चढ़ाई जा सकती, जमीन पर ही फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, creepers are the plant which grow on ground. They have fragile stem and that can neither stand erect nor support the weight of the other parts of the plant. For example, watermelon, pumpkin, etc. ठीक है, आपके जो ये हो गए घिया, तोरी वगैरह, इनकी जो बेलें होती हैं वो सारी नीचे जमीन पर ही रेंग रही होती हैं। ठीक है, वो वहीं से तोड़ते वहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वजन नहीं उठा सकती। ग्रेप वाइन है, जैसे हमने बात की अंगूर की बेल, उसको ऊपर लगाया जा सकता है, वो अपना वजन उठा सकती है, बट ये अपना वजन नहीं उठा सकते, तो ये नीचे ही रहती है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव हियर इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, इन पार्ट्स ऑफ प्लांट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीस फोर पार्ट्स। ठीक है, these four parts are roots, shoot or generally known by stem, then leaf and flower. Okay, when we are talking about roots, so basically जब हम roots की बात करते हैं, there are two types of root. One is fibrous roots and one is tap root. आपने इसको क्या कहते हैं, रोज भी अगर आपने पौधे को निकाला होगा जड़ से, तो आपने देखा होगा रोज का पौधे की जो जड़ होती है वो ऐसे जाती है ना। रोज के पौधे की एक मोटी सी जड़ होती है जिसकी साइड में बाल 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 निकल के ऐसे ऐसे फैली हुई होती है, ये होती है हमारी टैप रूट, इसे हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं घास को, जब आप घास को उखाड़ते हैं जमीन से, तो घास की जड़ कैसी होती है, घास की जड़ ऐसे निकलती है, होती है, जो बाल बाल होते हैं वो हर एक उसी पोर्शन से एक ही जगह से सारे बाल ऐसे फैले हुए होते हैं, ये होती है हमारी फाइब्रस रूट। ठीक है, आपकी बुक में, इन योर बुक ऑन पेज नंबर 91, in your book on page number 91 it is shown about the tap root system and fibrous root system. ठीक है, तो ये हमारा आता है मेन पार्ट। अब रूट का मेन फंक्शन क्या है, रूट का मेन फंक्शन क्या है, जमीन से पानी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों पानी ऊपर एब्जॉर्ब करना और पूरे पौधे को देना। That is the work of roots, to absorb water and nutrients from the soil and give it to the complete plant. Okay, because जब पौधा खाना बनाएगा तो खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी के साथ और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो वो सारे कहाँ से आएंगे, जमीन से। ठीक है,
ये तो हो गया रूट का बेसिक ही हमारा काम। अब इसमें आती है रूट्स की अलग अलग टाइप्स, मॉडिफिकेशंस। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई, वो ये है कि रूट जो होती है, ठीक है, जैसे हम चल सकते हैं तो पेड़ तो चल नहीं सकते, ठीक है। अब एक जगह पे खड़े हैं तो उनको अपनी जगह पकड़ के रखनी है कि हवा आए, आंधी आए, बारिश आए तो अपनी जगह से उठ के कहीं जा नहीं सकते वो, तो उनको अपनी जगह पकड़ के रखनी है। तो ये रूट्स क्या करती है, ये एंकर बनाती है, ठीक है, ये रूट्स प्रोवाइड करती है एंकर, सो अपनी जगह पे वो कस के पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, ठीक है। रूट्स होल्ड द सॉइल, रूट्स होल्ड द सॉइल सो दैट प्लांट may grow very easily, okay. After that the next topic which we have is modifications of root. रूट्स मॉडिफाई होती है, बहुत सारे प्लांट्स में हमारे रूट्स मॉडिफाई हो जाती है, जैसे आपने देखा भी है, गाजर है, टर्निप है, और ये आनियन है, और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें इनकी रूट्स क्या है, थोड़ा मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। मॉडिफाई होने की वजह से इन्होंने अपने रूट्स को कुछ अलग ही यूज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रूट्स हैं जो कि खाना स्टोर करती हैं। Sometimes plants store food during non-favorable conditions. In plants such as carrot, beetroot, and radish, the roots become fleshy and store food. Generally, the tap roots get modified into storage roots. जो ये tap था, जो आप गाजर खाते हैं या सफेद होती है, क्या बोलते हैं उसको, कैरेट, रेडिश, मूली, गाजर और मूली जो होती है, तो उनमें क्या होता है, यही जो टैप होता है यही ऐसे फूल के मोटा हो जाता है ना, और फिर इसी में बाल निकल आते हैं, इसमें वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, है ना, वो खाना स्टोर लेते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये रूट्स क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से भी कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं होता तो वो पानी को ऊपर से एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, orchids have hanging roots with spongy surface. These help them absorb water from the atmosphere. Orchid की क्या है, रूट्स होती हैं वो लटक रही होती है पेड़ के से, वो आसपास से ही काम चलाती है। जैसे banyan tree है, banyan tree की भी रूट्स ऐसे नीचे लटकते हुए आती हैं, वो एटमॉस्फेयर से काम चलाते हैं, ठीक है। Reproduction, roots of some plants such as sweet potato are modified to give rise to new plants. So आपके जो पोटैटोज हैं, पोटैटोज बोलो, स्वीट पोटैटोज बोलो, वो रूट से मॉडिफाई हो जाती है ताकि नया पौधा उसी में से उगाया जा सके। जैसे आलू है, आलू के ऊपर छोटी छोटी उगती है, उसको काट के डाल दो, वहीं से नया आलू आ जाएगा। तो ये सारी क्या है, मॉडिफाइड हो गई रूट्स। अब आलू कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से ही निकलता है ना। आपकी मूंगफली का है वो भी जमीन के अंदर से ही निकलती है। Obtain nutrition. The roots of parasitic plants such as dodder and sandal penetrate the body of the host plant and take in water and nutrients for sustenance. Okay, क्या होता है, जैसे आपने गांव में आपने देखा होगा, अमर बेल नाम की एक बेल होती है, उसकी रूट्स क्या करती हैं, वो पेड़ के अंदर घुस जाती हैं और पेड़ का सारा न्यूट्रिशन, जो भी खाना वाना जो भी पेड़ में बनाया सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, जहाँ रूट्स आपकी पैरासाइट की तरह काम करती है, दूसरी बॉडी में घुस के उसका सारा माल खा जाता है। ओके, नाउ सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग। सपोर्ट और क्लाइंबिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोर्ट मैंने बताया था, क्राउन ऑफ द banyan tree grows enormous, कि जो banyan tree का ऊपर का जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अब इतना बड़ा फैलने के बाद उसको सपोर्ट तो मुश्किल, एक छोटा सा स्टेम कहाँ तक सपोर्ट करेगा, तो उसकी रूट्स नीचे फैलते हुए आती है, फिर वो रूट्स एक नई स्टेम बना देती है, ऊपर से रूट्स नीचे आती हैं, वो एक नई स्टेम बनाती है, तो एक पिलर की तरह बन जाता है और फिर पूरे banyan tree को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। और लास्ट है क्लाइंबिंग। Plants such as pepper and betel vine climbs for support with the help of root growing from the stem, ठीक है। पेपर हो गए, काली मिर्च वगैरह जैसे हो गए, तो उनमें क्या है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी होती चली जाती है, वो रूट्स ही निकल के जैसे कि हमें निकल गए तो इसमें फंस जाएगी ताकि वो ऊपर उठ सके पौधा, फिर किसी और कोई ऐसी ग्रूव को ढूंढेगा, उस ग्रूव में फंस जाएगी, उस ग्रूव में ऐसे फंस जाएगी, वो रूट फंस गई तो एंकर दे दिया ताकि आपका पौधा बड़ा हो सके, वहाँ से पौधा लंबे रास्ते निकल सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल ओनली डू द रूट पार्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस shoot, leaf and flower part. Thank you.